हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो बेस्ड है हमारे बैम्बूज के ऊपर। दोस्तों आप पीछे देखो, ये हमारी मधुमालती की बेल है जो कि हमारी नीचे क्यारी में से आई हुई है। देखो मैं नीचे का व्यू दिखा रहा हूँ आपको अपनी क्यारी का। ये इस क्यारी में से आई हुई है हमारी मधुमालती की बेल और सीधे ऊपर जा रही है बैम्बू के सहारे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो हमारी रेलिंग है ये इसके ऊपर थोड़ा सूना सूना सा मुझे लग रहा है। वैसे तो फूल तो आ रहे हैं बोगनविलिया या मधुमालती, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक तो रेलिंग का देखो, एक तो ये कोना यहाँ मधुमालती लग रही है और फिर रेलिंग का इस वाले कोने पे बैम्बू लगा देता हूँ। यहाँ पर भी बैम्बू रहेगा और यहाँ पर भी बैम्बू रहेगा। फिर दोनों बैम्बू को आपस में गोल जोड़ दूंगा, मतलब एक आर्च बनाने वाला हूँ। और उससे क्या फ़ायदा रहेगा, एक मधुमालती की बेल यहाँ से चढ़ती हुई आएगी और गोल घूमती हुई इससे जुड़ जाएगी और दूर से देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये चीज़। और जब हमारी मधुमालती की बेल फ्लावरिंग पाएगी, जब ब्लूमिंग करेगी, तो कितना अच्छा लगेगा कि बेल बिल्कुल गोल गई हुई है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो मैं आपको अभी इधर की साइड लेके चलूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको अपनी दूसरी रेलिंग की साइड लेके आया हूँ और यहाँ पर भी हमारी जो रेलिंग है वो वाली रेलिंग तो कम से कम मधुमालती की बेल से और बोगनविलिया से अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइकस के या डेविल बैकबोन, पेडिलेंथस, ये तीन चार पौधे और ये भी रखा था फाइकस ब्लैक बेंजामिन। देखो दोस्तों कितना अच्छा हो रहा है ये भी यहाँ पे रखा था। लेकिन यहाँ पे फ्लावरिंग की मुझे कमी लग रही है। जब तक फ्लावर नहीं आने के मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लगने वाला। तो मैंने यहाँ पर भी ये सोचा है कि यहाँ पर भी एक बैम्बू लगा दूँ इस कोने पे और एक अब इस कोने पर भी बैम्बू लगा दूँ और फिर इन्हें भी आपस में गोल तरीके से मैं जोड़ दूँगा, एक आर्च बना दूँगा और फिर मधुमालती की बेल यहाँ पर मैं ऐसे गोल लेके जाने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बैम्बू की शॉप पर। मैं आपको घुमा के दिखाऊं। ये है बैम्बू की शॉप जहाँ पर मोटे से मोटा, पतले से पतला, लंबे से लंबा और छोटे से छोटा हर तरीके के बैम्बू मिलेंगे। मैंने ये पतली वाली स्टिक्स ली है जो कि मच्छरदानी के लिए यूज़ होती है। ये मैंने इसलिए लिया है जो कि हमारे टमाटर के पौधे हैं उनको सहारा देने के लिए। और इसी के साथ मैंने ये 2 बैम्बू लिए हैं। वैसे तो मुझे 3 लेने थे लेकिन घर पर एक अवेलेबल है तो इसलिए मैंने 2 लिए हैं। ये 2 मैंने अपनी रेलिंग पर लगाने के लिए लिए, एक लेफ्ट और एक राइट साइड, जिसके ऊपर हमारी मधुमालती की बेल चलेगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने घर। तो दोस्तों देखो, ये आ जाती है हमारी जूट की रस्सियाँ और ये आगे रखा है एक बैम्बू और एक पीछे रखा है और एक इसके भी आगे रखा है बैम्बू। मतलब 3 तो हमारे बैम्बू हो गए और ये जूट की रस्सी हो गई। इन जूट की रस्सियों को मैं अपने बैम्बूज के ऊपर राउंड राउंड करके घुमाने वाला हूँ। इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि दोस्तों जो हमारा बैम्बू है, एक तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात रही अलग। इसका मेन मकसद ये है कि इस बैम्बू के ऊपर हमारी मधुमालती की बेल चढ़ेगी और जो बैम्बू का टेक्सचर है ये सॉफ्ट है, थोड़ा चिकना चिकना है। इसके ऊपर जो बेल है वो अपनी पकड़ नहीं बना पाएगी। अगर बाई चांस इसके ऊपर चढ़ भी गई तो जब तेज हवा चलेगी इस पे से हटके वो नीचे गिर सकती है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर जूट की रस्सी चढ़ा रहा हूँ। इसका जो टेक्सचर रहता है थोड़ा खुदड़ा खुदड़ा रहता है, तो जो बेल है इसके ऊपर अपनी अच्छी पकड़ बना पाएगी। और जो वैसे भी जो बेल वाले पौधे रहते हैं, जब उन्हें दिखता है कि हाँ यहाँ पे हम अपनी पकड़ बना सकते हैं, तो वहाँ पर वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैलने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सारे एरिया को कवर कर लें। जब बेल को दिखता है कि हाँ यहाँ पर हमें फैलने की जगह है, तो वहाँ पर वो अच्छे से फैलती है। अगर हम इसे बैम्बू के ऊपर चढ़ाते हैं तो उस बेल अपनी पकड़ नहीं बना पाती, वो बार बार नीचे गिरती, जिसकी वजह से हमारी बेल की भी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाने की है। इसलिए हम इसके ऊपर जूट की रस्सी चढ़ा रहे हैं। और वैसे भी जो जूट की रस्सी ये हमारे घर में 1-1.5 साल से ऐसे ही रखी थी, तो आज मैं इसे काम में ले रहा हूँ। ये समझो दोस्तों वेस्ट से बेस्ट चीज़ में यूज़ हो रही है। रखे रखे तो वैसे भी गल गई होगी। गलने दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पहले हमारे कट्टे में रखी थी और कट्टे में बारिश का पानी भर गया, तो नीचे वाली जो जूट की रस्सियाँ होंगी वो तो गली गई होंगी। मैंने अभी ऊपर से ही ली हैं। तो अब मैं इन्हें इसके ऊपर चढ़ा रहा हूँ, देखते हैं वो गलती है या सही होगी। तो पहले हम इन्हें चढ़ा लेते हैं अपने इसके ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे बेस्ट चीज़। देखो जो ये जूट की रस्सी हो गई इसका एंड। अब मुझे यहाँ पर गांठ बांधनी पड़ेगी, लेकिन गांठ मैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं बांधूंगा क्योंकि गांठ बार बार बैम्बू में गांठ तो अच्छी नहीं लगेगी। तो देखो जहाँ इसके ये एंड हुआ है, देखो ये जूट की रस्सी है, ये इसका यहाँ एंड हो गया, मैं इसे आगे की साइड ले गया।
तो ये नई जूट की रस्सी, इसका भी मैं ये आगे की साइड ले गया। ठीक है, ये 2 हो गए पॉइंट इसके। अब जो ये नई वाली का देखो, दोनों रस्सी को मैंने आगे की साइड कर लिया। अब मैं जो ये नई वाली रस्सी ली है, इसके ऊपर मैं राउंड घुमाऊंगा। देखो घुमा रहा हूँ मैं, बैम्बू को घुमा रहा हूँ, देखो घुमा के ले आया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ। हाँ देखो, ये 2 पॉइंट हैं। अब मैं नई जूट की रस्सी को घुमा के ले आया। अब मैं इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ही अपनी ये जूट की रस्सी जो मेरे हाथ में, इसके ऊपर ही मैं इसे चढ़ा दूंगा। इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि गांठ बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जूट की रस्सी इसी के ऊपर चढ़ जाएगी। तो अब मैं इसके ऊपर राउंड राउंड जब मैं पूरे बैम्बूस के ऊपर चढ़ाऊँगा तो ये इसी के अंदर बंद हो जाएंगे और गांठ बांधने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं इसी तरह अपने सारे बैम्बू के ऊपर जूट की रस्सी चढ़ा देता हूँ। और दोस्तों वैसे भी मैं आपको एक खास बात बता दूं, अगर आपको भी अपने बैम्बूस के ऊपर जूट की रस्सी चढ़ानी है तो बिल्कुल फ्री टाइम में चढ़ाना, क्योंकि ये काम मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आसान लगा था कि बस रस्सी तो चढ़ानी है। लेकिन मैं सही बात बताऊं आपको, एक बैम्बू में मुझे जूट की रस्सी चढ़ाने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। ये देखने में आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि जो वीडियो में स्पीड चल रही है वो 100x की स्पीड चल रही है, जिससे कि वीडियो बहुत तेज़ लग रही है। वो बहुत ज़्यादा आपको आसान लग रहा होगा कि बस बैम्बू के ऊपर जूट की रस्सी राउंड राउंड घुमानी है। लेकिन दोस्तों इसे चढ़ाने में ही मेरे हाथों में, मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको इसके ऊपर जूट की रस्सी चढ़ानी है तो बिल्कुल फुर्सत से बैठना। और मुझे वैसे भी 1 बैम्बू नहीं, 2 नहीं, सीधे 3 बैम्बू के ऊपर जूट की रस्सी चढ़ानी है। तो देखते हैं दोस्तों ये कब तक हमारी जूट की रस्सी इन बैम्बूस के ऊपर चढ़ती है। तो हमारा ये वाला बैम्बू तो हो गया बिल्कुल कंप्लीट। इसकी हम जूट की रस्सी को एंड करते हैं और सीजर से इसको कर देते हैं कट। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला बैम्बू हमारा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खूबसूरत, एकदम बेस्ट। दोस्तों आप कैमरे में देख रहे हो, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट देखते, फेस टू फेस आप इसे देखते तो एक तो मतलब एक ऐसा नहीं लग रहा कि कोई जुगाड़ हो, नहीं दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट से खरीद के इसे लाए हैं। कोई भी ऐसा मतलब जुगाड़ नहीं लग रहा और दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और पकड़ने में भी अच्छा लग रहा है। तो हमारी मधुमालती की बेल तो इसके ऊपर पक्का अच्छे से चढ़ जाएगी, वो अच्छे से इसके ऊपर क्लाइंब कर लेगी। तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कितनी, देखो कितनी ज़्यादा इसकी हाइट थी। कम से कम मुझे 1-1.5 घंटा हो गया इसके ऊपर काम करते करते। तो कम से कम दोस्तों हमारा एक बैम्बू तो कंप्लीट हो ही गया है। अब बारी आएगी हमारे इस वाले बैम्बू की। ये हमारे दूसरे नंबर पे बैम्बू है, इसकी बारी आएगी। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको दिखाऊं एक चीज़ कि दोस्तों यहाँ रखी है हमारी बोगनविलिया की कटिंग, जो कि मैं बरसात में लगाई है। मैं आपको इसका अपडेट दिखा रहा हूँ साथ ही में वीडियो में कि इसकी फुटेज आ चुकी है, जो कि मैंने बोनसाई बनाने के लिए कटिंग लगाई है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर ये भी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों करते हैं हम अपना काम स्टार्ट। तो दोस्तों बैम्बूस के ऊपर जूट की रस्सी चढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अब रात के 8:30 बज रहे हैं। और वैसे ही मैंने 3 बैम्बूस के ऊपर जूट की रस्सी चढ़ाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। और वैसे आगे का काम अब हम अपनी मॉर्निंग में करें। तो दोस्तों देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये 3 बैम्बू रख दिए हैं, जो कि मैंने इनके ऊपर जूट की रस्सी चढ़ा दी है। और दोस्तों जो हमारा ये वाला बैम्बू है, इसके ऊपर देखो मैं दिखाता हूँ अगर आप, हाँ देखो
नीचे से कितनी मोटी रस्सी चल रही है, 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 और फिर ऊपर से कितनी पतली रस्सी आ गई। तो मतलब जो हमारी जूट की रस्सी जो हमारी पुरानी रखी थी, ये वाली जूट की रस्सी, अब ये ख़त्म हो चुकी है लगभग से ऑलमोस्ट, और इसलिए मैंने ये लास्ट में इसके ऊपर गोले की रस्सी चढ़ाई है। आप ध्यान से देखो, ये गोले की रस्सी है और ये जूट की रस्सी है। अंतर दिख रहा होगा आपको इस वाले उसमें और इन दोनों में। तो अब हमने ये तीनों पे काम कर चुके हैं, और ये हमारा मधुमालती का पौधा है। इधर की साइड में आपको दिखा रहा हूँ रेलिंग के पास। तो यहाँ पर हम रेलिंग के साइड इसे लगाने वाले हैं। तो अब मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। दोस्तों कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि कल मैंने 8:30 बजे तक काम किया था गार्डनिंग का। दोस्तों टाइम की कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा लेट हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं अपनी बैम्बूस के ऊपर जूट की रस्सी चढ़ा रहा था, जो उन्हें कवर कर रहा था बैम्बूस को जूट की रस्सी से, उसे चढ़ाते चढ़ाते मेरे तो सही में कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। दोस्तों मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी थी, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा कि बस इसे राउंड राउंड घुमाना है, पर नहीं दोस्तों, जब उसे स्टार्टिंग से राउंड राउंड घुमाते हैं ना, आधा पौना घंटा बीत जाता है, जब भी हमारा आधे से थोड़ा ज़्यादा होता है। और बस मैं देखता रहता हूँ, अरे अभी इतना रह गया, अरे अभी इतना रह गया। और वैसे भी कल मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बैम्बूस के ऊपर जूट की रस्सी चढ़ाई है। तो अब क्या काम करते हैं, अब अपनी जो बैम्बूस जो मैंने करे थे वो मैंने बाहर की साइड रख दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो दोस्तों ये 3 बैम्बूस मैंने करे हैं, और अब हम इन्हें अपनी रेलिंग के ऊपर बांध लेते हैं अपनी मधुमालती की बेल को चढ़ाने के लिए। देखो दोस्तों ये तीन बैम्बूस मैंने कवर करे हैं। और दोस्तों जो मैं ये नहीं कह रहा था, पुरानी हमारी जूट की रस्सी रखी है बहुत ज़्यादा पुरानी, तो वो तो ख़त्म हो गई हमारे लास्ट वाले बैम्बूस के ऊपर, उसके ऊपर हो नहीं पाई। तो हमारे यहाँ काम चला था घर के अंदर, उसके लिए गोले की रस्सी आई थी पैड वैड बनने के लिए, जो गोले की रस्सी जो होती है। फिर लास्ट में मैंने गोले की रस्सी चढ़ा दी थी। आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने आपको कल रात भी बताया था, गोले की रस्सी चढ़ा दी, वो भी काम कर गई। अब हमारी क्या है कि देखो मैं आपको इधर की साइड लेके चलता हूँ। दोस्तों ये देखो इतनी पुरानी रस्सी थी, इतना सारा ढेर रखा है, लेकिन अब ये रस्सी कोई काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखो गल चुकी है यहाँ से। अब ये यहाँ से गल गई तो मतलब ये सारी ही गल गई होगी अंदर तक, इसका कोई काम नहीं है। ऐसी एक और बंडल रखा है ये जूट की रस्सी का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों एक और ये रहा, ये भी नीचे से काला हो रहा है, ये भी गल रहा है। ज़्यादा पानी की वजह से दोस्तों, जिस कट्टे में ये रखी थी जूट की रस्सियाँ, उसके अंदर बारिश का पानी भर गया था, उसकी वजह से ये गल गई हैं ये वाली 2। और ये 2 नीचे रखी थी तो पानी सारा नीचे तक कट्टे गए, तो इसलिए गल गई, और सारी ऊपर थी तो वो बच गई। तो अब हमने अपनी सारी जूट की रस्सी यूज़ कर ली, और अधिकतर जितनी भी गोले की रस्सी थी वो भी सारी यूज़ कर ली है। तो अब अपनी इन दोनों को रेलिंग के ऊपर लगाते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड तो हमारा बैम्बू पहले से ही लगा हुआ है, जिसके ऊपर हमारी मधुमालती की बेल चढ़ी हुई है, जिसे हम झुमका बेल बोलते हैं। अब हम अपनी राइट साइड बैम्बू लगा रहे हैं। बोगनविलिया को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, और बैम्बू को बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, बिल्कुल भी मतलब टेढ़ा नहीं लगाना। लेकिन हमारा जो रेक्टेंगुलर पॉट आप दीवार पे रखा हुआ देख रहे हो, ये इसके अंदर अड़ रहा है, तो इसे हम थोड़ा राइट साइड घुमा लेते हैं। इसे घुमाने में मेरी तो हो गई हालत टाइट, क्योंकि एक तो इतना भारी है ये, और इतना बड़ा है, तो वजन भी ज़्यादा और मिट्टी भी इसके अंदर भरी हुई है। तो हमने इसे थोड़ा राइट साइड को कर लिया है, तो हमारा बैम्बू बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। मैं स्ट्रेट बांधने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, स्ट्रेट रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब इसके ऊपर बेल चढ़ जाएगी तो आप बैम्बू को इधर उधर नहीं हिला पाओगे, क्योंकि जो बेल है जब इसके ऊपर चढ़ेगी तो बिल्कुल अच्छे से चलेगी, अपनी पकड़ बना लेगी, पर आप इसे इधर उधर नहीं हिला पाओगे। तो हमने ये अपनी गोले की रस्सी से बांधा है। गोले की रस्सी बिल्कुल मजबूत रहती है, तो देखो हमने ऊपर से भी बांधा है और नीचे से ही बांधा है, मतलब ऊपर से भी और बेस से, दोनों से बांधा है। और आपको भी दोनों से ही दोनों साइड से बांधना है, चाहो तो आप बीच से भी बांध सकते हो और मजबूताई आ जाएगी। देखो ये मधुमालती की बेल हमारे यहाँ है, और रेलिंग के बिल्कुल नीचे ही ये मधुमालती की बेल को मैं चढ़ाते हुए ले आया। अब ध्यान से देखना, रेलिंग के बाहर की साइड में आपको दिखाता हूँ। रुक जाओ। हाँ देखो, ये जो हमारे मधुमालती की बेल चढ़ती हुई आ रही है, ये हमारे बैम्बू तक पहुँच चुकी है। तो बस अब ये यहाँ पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगी, और फिर बैम्बू के ऊपर राउंड राउंड घूम जाएगी। जैसे ये वाला हमारे बैम्बू के ऊपर चढ़ी हुई है हमारी मधुमालती की बेल ऑलरेडी, इस बैम्बू के ऊपर भी चढ़ जाएगी, और फिर ऊपर से गोल घूम जाएगी। तो दिखने में कितना अच्छा, दूर से तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। और हमारी छत पर भी फ्लावर से एकदम बारिश हो जाएगी फ्लावर की। अब बच रहे हैं ये 2 बैम्बू, इन 2 बैम्बू को हम अपनी उस वाली रेलिंग पर ले जाते हैं और उधर भी बांध लेते हैं। तो हम आ गए अपनी इस वाली रेलिंग पर। तो आप सबसे पहले देखो हमारे ये पौधे हैं, यहाँ पर हमारे पैडीलैंथस, डेविल बैकबोन, फाइकस सफारी,
और फाइकस का ब्लैक बेंजामिन, ये 4, ब्लैक बेंजामिन तो मैंने पहले हटा लिया है। तो ये 3 पौधे हमारे ये लगे हुए हैं। तो इन्हें हम अपनी पहले इनकी रस्सी खोल लेते हैं, क्योंकि हमने ये रेलिंग से बिल्कुल टाइट से बांध रखे हैं। अगर बांध देंगे नहीं तो ये नीचे गिर जाएंगे। तो हम इनकी सारी रस्सी को हटा लेते हैं और इन पौधे को अपनी रेलिंग से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने अपने सारे पौधे हटा लिए रेलिंग पे से। तो हमने उठा लिया बैम्बू और हम इसे अब यहाँ पर बांध लेते हैं। बांधने का तो आपको पता ही है, बिल्कुल टाइट बांधना है, ढीला नहीं छोड़ना। अगर ढीला छोड़ोगे तो जब तूफान आएगा तो बैम्बू हिलेगा, जिसकी वजह से धक धक आवाज होगी और आपकी रेलिंग भी हिलेगी, उससे आपकी दीवार कमजोर होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइट बांधना, ढीला बिल्कुल मत बांधना। तो लेफ्ट वाला तो हमारा बंध गया है, ऊपर से भी बांध लिया है, नीचे से भी बांध लिया है। तो हम राइट साइड बांध लेते हैं। जूम करते हैं पहले, देखो, हाँ जूम हो गया है। तो मैंने क्या है कि पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मधुमालती की बेल को ऐसे ऐसे चढ़ाना है। तो इसलिए मैं अपनी मधुमालती की बेल को ऐसे ही ग्रो कर रहा था कि उस रेलिंग पे भी मैं उधर की साइड ग्रो कर रखी थी, नीचे की साइड, और इधर की साइड भी मैंने मधुमालती की बेल ले आया था, जिससे कि हमारे बैम्बू के ऊपर चढ़ जाए। तो हमने मधुमालती की बेल को थोड़ा उधर से लूज कर लिया है, जो उधर की साइड जा रही थी। तो इस वाले बैम्बू को भी हम यहाँ पे ऊपर और नीचे से टाइट से बांध लेते हैं। तो हमारा ये वाला भी बैम्बू बंद गया है, देखो ये वाला भी बंद गया है। तो हम क्या काम कर रहे हैं अब, जो मैं आपसे कहते हैं मधुमालती की बेल मैं यहाँ पर ले आया हूँ, इसे हम अपने बैम्बू के ऊपर राउंड राउंड घुमा के इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारी जो मधुमालती की बेल है, मैं आपको पहले जूम करके दिखा रहा हूँ, बाहर की साइड से दिखाऊं पहले, कि जो मधुमालती की बेल है मैं बाहर से अंदर की साइड लाया हूँ, बाहर से अंदर की साइड ले आया, देखो आपको दिखा होगा। और यहीं से मैं इस रेलिंग के ऊपर बेस से लाया हूँ, देखो जो उस वाले बैम्बू पर जाएगी, और इस वाले बैम्बू के ऊपर तो चढ़ चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, ऊपर की साइड करूँ कैमरा, तो हमारे बिल्कुल टॉप पर, बैम्बू के बिल्कुल टॉप पर आ गई है। मतलब पूरे बैम्बू को इसने कवर कर लिया, बस इंतजार रहेगा इसका बुशी होने का, घना होने का। ये वाला बैम्बू भी कवर हो गया है। तो और वो वाले बैम्बू के बिल्कुल वहां तक पहुंच गई थी, सबसे पहले वाले के, और इस वाले के पे बिल्कुल टॉप पर चले गई। और मैं आपको इससे दूसरा बैम्बू दिखाऊं, तीसरे वाला जो बच रहा है, वहां तक अभी गई नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो दोस्तों, यहीं तक ये आई है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ तक ये बीच तक आई है, और इस वाले बैम्बू में चढ़ने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा अभी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगा कि जब हमारे आर्च पूरा गोल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।